इस दुनिया में शक्तिशाली कौन है जानते हैं? जिसमें कई किलो वजन उठाने की शक्ति हो वो शक्तिशाली नहीं है। जो अपने बालों से ट्रक को खींच ले वो शक्तिशाली नहीं है। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली जीव वो है जिसको गुस्सा आ रहा हो और उन गुस्से के 10 मिनट को वो मौन रह के पार कर पाए, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी। यही नहीं होता। क्रोध आते ही महाराज सबरी दुनिया तबाह कर डालने वाले शब्द निकलते हैं मुंह से। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। उस 10 समय जो अपने मन को और अपनी शब्दों को कंट्रोल कर पाया, वो मुझे लगता वो साधु है, वो संत है। भले वो साधारण कपड़ा में भी हो तो भी वो पक्का साधु है कि भाई क्रोध आने पर भी अपनी वाणी का इसने आपा नहीं खोया। नहीं तो कोई भी बात पे लड़ भिड़ जाते हैं लोग। एक पत्नी गई, एक पति गया साधु के पास, बोले महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ। महाराज बोले क्या हुआ? बोले बीवी बड़ी लड़ती है, और लड़ती भी ऐसी नहीं, ऐसे ऐसे शब्द बोलती है महाराज के क्या बताऊँ। तो उन्होंने पत्नी को बुलाया। पत्नी महाराज जी को थोड़ा मानती थी, बोला हमारी बात मानेगी? बोले हाँ जी आपकी बात गुरुजी मैं मानूंगी। बोले जब तुझे गुस्सा है कुछ भी हो जाए हमको याद कर लेना, तू समझ लेना कि अगर तूने कुछ बोला, शब्द बोले तो तूने अपनी गुरु आज्ञा तोड़ी, इसलिए तू उस समय थोड़ा चुप रहना, वह मुंह से कुछ नहीं बोलना। बोले ठीक है गुरुजी नहीं बोलूँगी। 1 महीना बीता। 1 महीने बाद पति पत्नी वापस आए। गुरुजी बोले बेटा सब ठीक चल रहा है? बोले क्या खाक ठीक चल रहा है? बोले मानी नहीं? बोले नहीं मान गई, एक भी शब्द नहीं बोलती जब गुस्सा होती है जब तो फिर क्या नहीं मानी? बोले पहले मुंह से बोल करके गालियां देती, अब जब से कहा है आपने अब लिख के गालियां देती है, पर मानूंगी नहीं, अब लिख लिख के बोलती है। और जब हमारा जिसको आदत पड़ जाए ना, एक पति पत्नी थे, अब ज्यादातर चुटकुला तो इन्हीं पर होते हैं ना। एक मैया कर रही है ना। अब मैया क्या करे, कभी विनोद के लिए, मतलब ये जो है, ये जो धरती के दूसरे कोने में पाई जाती है उनके बारे में, यहाँ जो बैठी है उनके बारे में नहीं। यहाँ तो सब एकदम एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया। जब झगड़ा होता तो सबसे पहले मौन चालू होता है, बोलना बंद। अब बोलना बंद, अब पति को आदत थी कहीं भी जाता था तो उसकी श्रीमती उसको जगाती थी। अब सुबह की फ्लाइट थी, अब कैसे जागे, उसकी तो आँख उससे अलार्म से भी खुलती नहीं, तो क्या करे? पत्नी को बोलेगा तो फिर वो छोटा हो जाएगा कि भाई पहले बोल गया। तो उसने क्या किया, उसने एक पर्ची ली और पर्ची पे लिखा कि सुबह 4 बजे हमको जगा देना, और कह के पत्नी की तकिया के नीचे रख दिया कि हमको सुबह 4 बजे जगा देना। अब सो गया, सुबह जगा। जब सुबह जगा तो सुबह के 7 बज रहे थे, फ्लाइट निकल गई। अब वो तो एकदम गुस्सा में आकर के पत्नी को, तूने हमको जगाया नहीं, और सुनाने लगा। तो पत्नी बोली शट अप, तकिया हटाओ। तो उसने तकिया हटाया, और जैसे तकिया हटाया तो पर्ची लिखी थी 4 बज गए जग जाओ। मैं ही अपना क्यों तोड़ू व्रत जब तुम नहीं तोड़ते? कुछ भी हो जाए बोलेंगे नहीं। फिर ठंडी का समय था, अब पत्नी वो पति अंगीठी पे वो सेकते हैं ना, तो वो पहन के कपड़ा वो सेक रहा था, देखा चिंगारी लग गई, उसकी धोती पहनी हुई थी उसमें चिंगारी लग गई। अब पत्नी सोचे मैं बोलूं पहले तो छोटी हो जाऊं, तो उधर मुंह करके बोलती है किसी की धोती जले तो जले, हमें क्या, पर बोलेंगे नहीं। तो महाराज बड़ी विचित्र विचित्र स्थितियां होती। तो क्रोध आए, गुस्सा आए, झगड़े का मौका आए, और उस समय भी कोई अपनी वाणी पर कंट्रोल कर पाया तो समझो वो संत प्रवृत्ति का है। विदुर जी को खूब अपमान भरे शब्द सुनाए जा रहे थे,
विदुर जी चुपचाप बैठे रहे, कुछ न बोले, सुनते रहे, सहन करते रहे। लेकिन फिर लगा कि ये जगह अब मेरे रहने योग्य नहीं है, तो स्थान छोड़कर के श्री विदुर जी एक झोपड़ी बनाई और विदुरानी के साथ रह करके भजन करने लगे। अब देखो, अब यहाँ बात चली, लेकिन दाम्पत्य क्या होता है? दाम्पत्य बस इतना नहीं होता कि वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अपनी मन की ना हुई तो। दाम्पत्य का मतलब ही यही है कि जब एक दूसरे के भक्ति में सहायक बने, एक दूसरे के धर्म में सहायक बने। पति भजन कर रहा है तो धर्म पत्नी उसका सहयोग करे, पत्नी कर रही है तो भी पति ये ना कहे कि अरे तू क्या दिन भर भजन भजन करती रहती है, उसका सहायक बने, सहयोगी बने। विदुर और विदुरानी ने अपना जीवन ऐसा बना लिया, नित्य का नियम, सुबह उठते, सुबह उठ करके दोनों मिलकर के घंटा 2 घंटा अर्चना करते, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करते, फिर दिन में बैठ कर के दोनों सत्संग करते, फिर फलहार लेकर के दोनों अपना जीवन निर्वहन करते। और इतनी भक्ति दोनों के हृदय में कि एक दिन आखिरकार श्री ठाकुर जी को इनके घर पर आना पड़ा। छोटी सी इनकी कुटिया थी, हिम्मत नहीं हुई भगवान से न्योता देने की, क्योंकि कहाँ द्वारिकाधीश, कहाँ ये छोटी सी कुटिया, पर मन ही मन न्योता दे दिया। भगवान असल में मन के ही भाव को स्वीकार करते हैं। दुर्योधन ने 56 भोग स्वीकार बनाए थे, भगवान ने कहा हमें भूख नहीं, हम जा रहे। लेके रथ पहुंच गए विदुर के घर। विदुरानी ने भगवान का भव्य स्वागत किया। भगवान का स्वागत सबसे अच्छा फूलों से नहीं होता, भगवान का स्वागत फल से नहीं होता। भगवान का सच्चा स्वागत अगर करना है तो भगवान कहते हैं, मैं जब तेरे घर पर आऊं या मैं तेरे जीवन में आऊं ना, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आंख से 2 अश्रु बहा देना, अश्रु बिंदु बहा देना। अश्रु बिंदु तेरे बहेंगे, और क्योंकि भगवान को जल में रहने की आदत है, क्षीर सागर में रहते हैं। भगवान कहते तेरे घर में जब ही आऊंगा जब मुझे जितना चाहिए उतना पानी मिलेगा। पानी मतलब वो पानी नहीं जो तू बाहर से लेके आएगा, मुझे सिंधु नहीं चाहिए, और मुझे तेरे आंख के 2 बिंदु चाहिए, अश्रु बिंदु चाहिए, उसमें मैं समा जाऊंगा। जब तक तेरा हृदय पिघल करके भाव आंखों से बहेगा नहीं ना, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते। ये अकेला दुनिया का ऐसा ठाकुर है, बिना रोए नहीं मिलता है। जब तक गोपियां रोई नहीं ना गोपी गीत गा के, तब तक आया नहीं। जब हृदय एकदम फट गया गोपियों का कि अब नहीं जी सकते हे श्याम सुंदर तेरे बिना, तब रो के भगवान को पुकारा। सबसे जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं जब कोई इस विलाप, विरह में विलाप करता है भगवान को पाने के लिए, तब भगवान प्रसन्न होते हैं।